इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया का मैच देखकर मजा ही आ गया। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का अब तक का बेस्ट मैच है। एंड इस मैच से पहले कई परफॉर्मेंसेस की बात हो रही थी, मेसी की हैट्रिक की बात हो रही थी, हालैंड एम्बापे के ब्रेसेस की बात हो रही थी, एंड रोनाल्डो जो पोर्चुगल का अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है उस तक की बात हो रही थी। बट एक खिलाड़ी जिसकी कोई ज्यादा बात ही नहीं कर रहा है, वो खिलाड़ी जो गोलकीपर से पहला पास भी लेता है, मिडफील्ड में आके चांसेस क्रिएट भी करता है एंड अपना काम तो बखूबी करता ही है 2 गोल करके। उसके अलावा 92 मिनट में जब इंग्लैंड 4-2 से आगे है, गेम पूरी तरीके से उनके जेब में है, वो जॉन टेरी स्टाइल में एक ब्लॉक करता है बेहतरीन और गोल को रोक देता है। उसका कमिटमेंट, डेडिकेशन, उसका वर्क रेट सब वर्ल्ड क्लास है। बट जहां भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की बात आती है उसका नाम ही नहीं आता है। मैं बात कर रहा हूं हैरी केन की। मेरे हिसाब से फुटबॉल और फुटबॉल फैंस ने इस जनरेशन के किसी एक खिलाड़ी के साथ अगर सबसे ज्यादा इनजस्टिस करी है तो वो हैरी केन ही है। ना वो ग्रेट बन पा रहा है, ना वो अंडररेटेड बन पा रहा है। हम सब जेमी वार्डी की अंडररेटेड स्टोरी को सेलिब्रेट करते हैं, बट केन का करियर भी कुछ उससे अलग नहीं था। लिटन ओरिएंट, नॉर्विच, लेस्टर में लोन स्पेल में गया, फिर टॉटनहम की मीडियोकर टीम में आया एंड उसके और शॉन के कंधों पर ही चढ़कर टॉटनहम जो थोड़ा बहुत पिछले 5-10 साल में कर पाई है वो कर पाई है, वरना उससे पहले टॉटनहम एकदम खत्म थी। इंग्लैंड की टीम केन के कंधों पर ही चढ़कर 2 यूरोस फाइनल और 1 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंची है। हर टूर्नामेंट में 4 या 5 गोल मारता ही मारता है, गोल्डन बूट की कॉन्वर्सेशन में हमेशा होता ही है। बट जब भी कभी ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर्स की बात आती है तो लोग सुआरेज, बेंजीमा, टोरेस, इन सब का नाम लेते हैं। इवन यंग जनरेशन के हालैंड, एम्बापे का नाम लेते हैं, बट किसी तरीके से केन वहां से भी गायब हो जाता है। मेरे हिसाब से ट्रॉफीज काउंट और मीडियोकर क्लब स्पर्स में ज्यादातर अपना करियर स्पेंड करना उसकी ग्रेटनेस को खा गया, वरना अगर एबिलिटी की बात है ना तो उसके जैसा कंप्लीट स्ट्राइकर ना लेवेंडोस्की है, ना एम्बापे है, ना हालैंड है। और मेरे हिसाब से ना फुटबॉल में सबसे अंडररेटेड चीज टैलेंट नहीं, रिकॉग्निशन होती है, एंड हैरी केन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। And it's high time we recognize that Harry Kane is indeed one of the greatest strikers of this generation. In fact, one of the most complete strikers of this generation. And इस बार का बैलन डोर ना हैरी केन को ही जाना चाहिए क्योंकि उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा है। थैंक यू।